चर्चा की शुरुआत करते हैं और आप बताइए इस वक्त प्रदीप भंडारी जी की घुसपैठियों को लेकर आपकी सरकार ने अभी तक किया क्या है। घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए कहाँ हैं, कौन पकड़ेगा, क्या होगा। डिटेंशन सेंटर योगी जी बनवा रहे हैं, पकड़ना कैसे है। अंजना जी, हाँ। मैं हर व्यक्ति को कहना चाहता हूं कि आप जाइए कलकत्ता का अपना टिकट कराइए। उसके पास में बॉर्डर का इलाका आता है। आज तक से लेकर इंडिया टुडे से लेकर हर चैनल ये दिखा रहा है कैसे जब से बंगाल में एसआईआर शुरू हुई है एक एक करके घुसपैठिए जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे आ रहे हैं। बोल रहे हमने ममता बनर्जी के समर्थन से 3-3 आधार कार्ड बना लिए, 3-3 वोटर आईडी कार्ड बना लिए। अब तो एसआईआर हो रही है, अब तो हमको हटना पड़ेगा, इसीलिए जाके बॉर्डर से पहले ही जा रहे हैं। असम चले जाइए, गुवाहाटी की तरफ में हर दिन घुसपैठियों को चुना जा रहा है, हटाया जा रहा है। 21,000 से ज्यादा घुसपैठिए हम हटा चुके हैं। पर अब असली बात मैं आपको बताता हूं दिक्कत क्या है। जैसे आदरणीय गृह मंत्री जी ने एक एक कर राहुल गांधी के पूरे झूठों को पार्लियामेंट के अंदर एक्सपोज कर दिया, उसके बाद राहुल गांधी अब नया मुद्दा ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। पहले ईवीएम की बात कर रहे थे, अब ईवीएम पे शांत हो गए। वोट चोरी की बात कर रहे थे, उस पर शांत हो गए। अब एसआईआर के ऊपर जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मैं संविधान की कॉपी भी लेके आया हूं, 324 के अंदर, यहां कुछ वकील लॉ के स्टूडेंट हैं, Superintendent's direction and control and preparation of the electoral road for conduct of election lies with the election commission। जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार जब एसआईआर के तहत हो रहा है, जो 1952, 65, 66, 1987, 89 तमाम 30 बार से ज्यादा हो चुका है। जब इनके पूरे तथ्य एक्सपोज हो चुके हैं तो राहुल गांधी का जितना झूठ था ना, कहते हैं ना झूठ की उम्र बहुत कम होती है, 90 मिनट में गृह मंत्री जी ने इनके 6 महीने के झूठ को एक्सपोज कर दिया। इसीलिए जनता के सामने ये शक्ल नहीं दिखा पा रहे, इसीलिए जर्मनी का टिकट करके हॉलिडे पे जा रहे हैं। हॉलिडे से वापस आएंगे, फिर सोचेंगे नया बोलना क्या है। पर ओपन चैलेंज मैं कर रहा हूं, इन्होंने कहा इनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इस शो पे बता दीजिए कौन से सवाल का जवाब नहीं मिला, हम वापस से जवाब दे देंगे। ठीक है, लेकिन ये बता दीजिए कलकत्ता कौन सी इंडिगो की फ्लाइट से जाना है। नहीं, इंडिगो से जाना चाहते हैं, अगर चल रही तो इंडिगो से जाइए। आपको एयर इंडिया से जाना है जाइए, स्पाइसजेट से जाना है जाइए, आप निश्चिंत रहिए। टाइम पे चलेगा विमान? नहीं, बिल्कुल चलेगा। उसके ऊपर कार्रवाई होना शुरू हो गई है। कांग्रेस नहीं है, हम वहां से भी लेके आ गए। वैसे गोवा वाले जो भागे थे उनको अब डू कॉर्नर नोटिस के वापस भी लेके आ रहे हैं। अगर कांग्रेस होती तो उनके साथ थाईलैंड में राहुल गांधी वेकेशन बनाते। जवाब दीजिए। लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसा लगता है ना कि जब चुनाव हारते हैं उसके बाद आप बहानेबाजी शुरू करते हो। इस बार तो ये एसआईआर गड़बड़ किया है, अरे एसआईआर क्या है सर। आप सोचिए कि लगभग 15.5 करोड़ लोग हैं यूपी में और 2.90 करोड़ लोग अनडिटेक्टेबल है। एसआईआर क्यों ना हो, एसआईआर तो होना चाहिए। बिल्कुल अंजना जी, ये कौन बोलता है कि नहीं होना चाहिए। अरे सॉरी, ये असंसदीय शब्द है, सिर्फ संसद भवन में गृह मंत्री बोल सकते हैं। मैं अंजना जी के मंच से नहीं बोलूंगा ऐसा शब्द, उसके लिए माफी भी मांगूंगा अगर ऐसा शब्द बोला। इनको हक है कि ये चुनाव आयोग को भरी संसद भवन में गाली दें, क्योंकि सत्ता इनके हाथ में है। ये बंगाल पहुंच गए, कह रहे हैं कि 3-3 वोटर आईडी कार्ड। अरे यही तो राहुल गांधी जी ने कहा था, यही तो एसआईआर के लिए राहुल गांधी जी ने कहा था कि एसआईआर चाहते थे राहुल जी। राहुल गांधी जी ने बताया कि किस तरीके से वोटर लिस्ट हरियाणा में एक पत्ते पे। तो अच्छा ना एसआईआर करा रहे हैं। चाह तो रहे ना राहुल गांधी जी ने जो कहा। मैं आऊंगा अंजना जी, आप थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, पूरा सब्र रख रहे हैं बस, क्योंकि आपसे ही उम्मीद है आज। बात यह है कि इन्होंने कहा 3, तो आपको हरियाणा में नहीं दिखता कि एक घर में 200 वोटर पकड़े जाते हैं, एक महिला के 90 वोटर आईडी कार्ड अब बना के चेहरे लगा के पकड़े जाते हैं। आसाम में आपने पहुंच गए, आसाम में कितने घुसपैठिए आए हुए हैं जरा बताइए ना। 10 सालों से लगभग आपकी सरकार है और आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए। बिहार में तो हो गया ना एसआईआर, हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए वंदे मातरम, बोलिए। बहुत बढ़िया। तो अब वंदे मातरम और भारत माता बीच में मत बोलो। बात यह है कि बिहार में घुसपैठिए मिले कि नहीं मिले, पूछता हूं मैं आज। अमित शाह जी संसद भवन में जवाब क्यों नहीं दिए? बिहार में कितने घुसपैठिए मिले? एसआईआर हो गया, आपकी सरकार आ गई। अगर मिले तो नंबर बताइए, और नंबर बताते हैं तो आप डेट बताइए कि किस दिन से उनको निकालना शुरू करेंगे। ये लोग जहां चुनाव आता है वहां पहुंच जाते हैं। क्या घुसपैठिया आ गया। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था तो क्या कह रहे थे योगी आदित्यनाथ जाके, हमारी सरकार आ गई तो 6 महीने में हम घुसपैठियों को निकाल देंगे। 6 महीने क्या, 1.5 साल होने वाला है। कितने घुसपैठिए निकाले?
11 साल हो गए केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आप लोग पूछिए, मैं पूछता हूं, आज तक पूछता है, कितने घुसपैठियों को 11 साल में निकाला? चलिए सत्य प्रकाश जी हमसे बताइए, हमसे अरे बिहार में भी ऐसा किया तो उसके बाद मानी भंडारी जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 90,000 घुसपैठियों को निकाला। अच्छा, था। ठीक है। आप बताइए कितने घुसपैठियों को निकाला? नहीं आप एक घुसपैठियों की सरकार है, अब मैं राष्ट्रद्रोहियों ये की सरकार कहना है, नहीं चाहता। वोट चोरों की सरकार सत्य है, प्रकाश जी। इसलिए कहते हैं वोट चोर देखिए, अब गद्दी मैं छोड़। कहना- वंदे मातरम पूरा गा आप भी लेंगे गाना आप। सीख लीजिए, पूरा गा लेंगे तिरंगा ना। लहरा आप भी सीख लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, सरकारों के साथ एक बात रहेंगे तो बताइए। तिरंगा नहीं लहरा पाएंगे। दीपक जी, एक बात 52 साल बताइए। लगे इनको तिरंगा लहराने अरे, में, और ये बात करते हैं वंदे मातरम की, ये बात अच्छा, करते हैं सुनिए, तिरंगे की। दीपक तो जी। जरा इन लोगों से वंदे मातरम सीखिए। अरे दीपक जी, इतनी मिर्ची लगेगी आपको, एक बात से मुझे नहीं पता था। इतनी मिर्ची तो राहुल गांधी जी को नहीं लग रहा है SIR से जितना आपको लग रहा है। थोड़ा सब्र रखिए। मुद्दे की एक बात करिए। समझ में नहीं आया कि विपक्ष के नेता को कभी लगता है इस देश में लोकतंत्र नहीं है जब विदेश की धरती पे जाते हैं, कभी जब हार जाते हैं तो लगता है मेरा वोट कोई चोरी कर लिया। SIR अगर चुनाव आयोग कराए तो उससे भी उनको प्रॉब्लम है। तो उनके घर में एक चुनाव आयोग का दफ्तर जब खोल दीजिएगा, सुबह सुबह चुनाव आयुक्त पहुंचेगा, सर कहां रखना है वोट लिस्ट, किधर डालना है, कहेगा यहां रख दो, जैसे TN सेशन साहब करते रहे होंगे, MS गिल साहब करते रहे होंगे। वो आदत उनको लगी है क्योंकि वह पैदा लिए उस घर में। आज तक किसी ने राहुल गांधी जी को किसी मंच से जनता को प्रणाम करते देखा है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। देखा है आप लोगों ने? SIR पे जवाब नहीं देखा दीजिए। ना, वो एटीट्यूड का मसला है। बीच में। अरे तुम कैसे वोटर लिस्ट तय करोगे? चुनाव तो हमारी जेब में रहता था, वो एटीट्यूड में है वो। तो जो लोग चुनाव आयोग को जेब में लेकर घूमते थे, उनके घर का वोटर लिस्ट में क्या हुआ? एक इटली से आई हमारे देश में, राजीव गांधी की धर्मपत्नी बनी, बहुत स्वागत उनका। का प्रधानमंत्री के घर में रहती हैं, अरे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दो इनका, डालेंगी काहे नहीं डालेंगे वोट? बहू है देश की, नागरिक नहीं थी। अभी राउस एवेन्यू कोर्ट बताएगा आपको। तो वो जो उस एटीट्यूड के खिलाफ देश के चाय वाले का बेटा अगर प्रधानमंत्री बन जाए और संविधान सम्मत सारे निर्णय करने लगे तो कांग्रेस के पेट में तो मरोड़, दर्द, उल्टी, उबकाई सब होगी। 10 सेकंड एक जवाब ये ले ले, फिर आज बाकी जी आप देश तय बोलिएगा। करेगा, रुक जाइए। क्योंकि सोनिया जी पर स्पेसिफिक आरोप है इनका। संविधान सम्मत बिल्कुल ठीक है, पूरा करें। SIR चुनाव आयोग कराएगा। अगर देश में जनसंख्या बढ़ी, नए वोटर बढ़े, पुराने कुछ स्वर्ग चले गए, उनका कुछ तो खाता वही हिसाब होगा, या जो राहुल गांधी कहेंगे वही खाता वही सही? ऐसा तो नहीं चलेगा ना देश। संविधान हाथ में लेके घूमते रहे, झूठ का परचम लहराते रहे और कहते रहे कि संविधान बदल देंगे। और हम जब संविधान पे चलने लगे, सारी संस्थाएं संविधान पे चलने लगे, राहुल गांधी जी की नींद क्यों उड़ी? क्यों? हर जगह हार रहे तो हारने का ठीकरा कैसे बताए कार्यकर्ता बंधु? मेरे में करिश्मा है, ये चुनाव आयोग हमें हरा रहा है। कुल मिला के मसला ये है कि राहुल गांधी जिन जन मुद्दों पर इस देश में चल रहे हैं, क्या वो अडानी अंबानी, वो देश सुन नहीं रहा है, विश्वसनीयता खो चुके हैं, अपने वो ठीकरा चुनाव आयोग पे फोड़ रहे। आखिरी लाइन, जल्दी बात। इस गांधी को, एक गांधी बड़ा सच्चा था, सत्य और अहिंसा पे चलता था। बाबा गांधी बड़े राष्ट्रपिता महान हैं। इस गांधी को झूठा गांधी इस देश में कहा जाएगा क्योंकि लगातार वो झूठ पर झूठ सदन से लेकर सड़कों पर, विदेशों की धरती पर बोलते आ रहे हैं। इसको याद रखिएगा। अच्छा, हो गया। चलिए अब आप जवाब दीजिए। और सोनिया जी पर है कि नागरिकता लेने से पहले वोटर वो बन गई थी। बिल्कुल। क्या है इसकी सच्चाई? इन्होंने लगभग 5-7 मिनट भाषण दिया। किसी को समझ में आया कि कितने घुसपैठिए निकाले? किसी को पता चला? मैंने सवाल किया था, जवाब मिला क्या? नहीं मिला। मैं बोलता हूँ, बीच में मत बोलो। मैं बोलता हूँ, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। तो आप बोल रहे थे ना, शुरू मैंने रुक जाइए। दूसरी बात मैं कहूंगा, अरे रुको ना, क्यों इस देश में 15 अगस्त 2025 को नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा है कि डेमोग्राफी मिशन बनेगा। और सुन लीजिए, एक घुसपैठिया जिसको आप पाल के MP MLA बनाते रहे, सबको बाहर भेजा जाएगा। सत्य प्रकाश जी प्लीज। देखिए, इस देश में इन्होंने सही कहा कि नकली और असली की बात होती है। जिस देश के प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री दिखाने में दर्द हो रहा हो, ये बताने में खुशी होता है, गर्व होता है कि मैं चाय वाले का बेटा हूं, मैं बर्तन मांजती थी मेरी माँ, ये बताने में गर्व होता है, डिग्री दिखाने में शर्म क्यों आती है? जरा ये बता दो। फर्जी लोग तो तुम हो, फर्जी लोग तुम हो। और बात यह है कि आज SIR की बात हो रही है। राहुल गांधी ने सवाल किया है कि आपने इलेक्शन कमीशन को चुनने के लिए CBI को क्यों हटा दिया? देश को बताइए।